सीताराम। आप लोगों के एक विषय पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे कि महाराज जी, जब हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में ये समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो ये कहना है जब से पूजा पाठ चालू किया है तब से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा क्यों है महाराज जी? एक भाई हैं, उन्होंने बताया कि महाराज जी मैं आपके कहने पर प्रतिदिन मंदिर जाने लगा हूँ, मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं घर जा रहा था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर पड़ा, मेरे सारे कपड़े फट गए और मैं बच गया। अन्यथा एक जो बस है रोड की वो मेरे ऊपर चढ़ जाती, मैं बिल्कुल साफ साफ बच गया। और तो ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी, ये समस्याएं क्यों बढ़ गई हैं? और वो एक बात और कह रहे थे कि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ पूजा पाठ चालू की है, उसका तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? जब हम दोनों ईश्वर की साथ में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, हालांकि वो अपने घर पे कर रहा है, उन्होंने बोला कि वो अपने घर पे कर रहा है महाराज जी, मैं तो मंदिर जाके करता हूं फिर भी मेरी समस्याएं बढ़ रही हैं और उसकी ठीक होने लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें एक माता जी का भी प्रश्न था। एक माता जी हैं, वो भी बहुत अच्छी माता जी, हालांकि ईश्वर में उनका काफी स्नेह है, परंतु उन्होंने भी एक प्रश्न रखा था कि बिटिया है हमारी, खूब पूजा पाठ करती है, भगवान का नाम जप करती है, परंतु बिटिया जो है तो घूमने के लिए ऐसे घर से बाहर निकली और कुछ वहां पर गंदे लोग आ गए गाड़ी से, जिन लोगों ने बिटिया को देखा वो बिटिया की तरफ ही आ रहे थे, परंतु बिटिया ने, जो उनकी बच्ची ने अपने कदम घर की तरफ करके और वो घर के अंदर आ गई, मतलब जैसे तैसे बच गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? ये सब ऐसे गंदे लोग हमको ही क्यों मिल रहे हैं? ये सब घटनाएं हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं? तो इस बात को आप समझिए। देखिए, पहले तो उनके भैया के प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ हम किस लिए कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं हम अपने कर्मों की सफाई के लिए। जो हमारे बुरे कर्म हैं उनकी सफाई करने के लिए हम पूजा पाठ, नाम जप आदि करते हैं, जिससे वह हमारे कर्म जो हैं धीरे धीरे साफ हो जाए और हमारी आत्मा पूर्ण तरह से स्वच्छ निर्मल होकर के अंत में हम उस परमानंद परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, मोक्ष को प्राप्त हो सकें। इसलिए ये हम पूजा पाठ जब तब आदि करते हैं अपने कर्मों को साफ करने के लिए। और जब हम कर्मों की सफाई कर रहे हैं तो वो ईश्वर फिर क्या करते हैं, एक एक करके हमारे जितने गंदे कर्म हैं सब हमारे सामने फेंकने लगते हैं कि भाई अब तुम सफाई तो कर ही रहे हो तो लगे हाथ इनकी भी सफाई हो जाए। देखिए, कर्म तो हमें काटने ही पड़ते हैं। हाँ, यदि हम अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारे इष्ट क्या करते हैं, जो बहुत घोर कर्म है उनका कुछ 10-20% हमको काटना पड़ता है और बहुत ज्यादा तो माफी क्षमा हो जाता है। विश्वास मानिए, यदि हमें पूरा भुगतना पड़े तो हम कभी भुगत भी ना पाए, यदि हमें पूरा भुगतना पड़े तो हम कभी ना भुगत पाए। परंतु अब आप ये देखिए, ये जो भाई कह रहे हैं कि जो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बच गया, देखिए ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ ये कहीं ना कोई आपका बुरा कर्म था जो आगे चल के आपको प्रभावित करता, परंतु ईश्वर ने क्या किया, आगे चल के हो सकता था ये आपका निश्चित तौर पे एक्सीडेंट करवाता और अकाल मृत्यु तक के योग्य बनते, परंतु जैसे ही आपने पूजा पाठ की ईश्वर ने वो कर्म अभी आपके सामने फेंका और अभी आपके सामने फेंका जिससे केवल आप गिरे और वो जो बस आकर के आपके ऊपर चढ़ने वाली थी वो चढ़ नहीं पाई। क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि अभी अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आए हैं, अभी आप मंदिर से आए हैं, तो वह एक ऊर्जा अभी आपके साथ है, एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की कृपा भी आपके साथ है। वहां पर वो कर्म कट गया, मतलब कितना ज्यादा हो सकता था आप सोचिए, थोड़े में कट गया। इसी प्रकार से वो माता जी कहती थी कि बच्ची इतना राम नाम जाप करती है, इतने पूजा पाठ करती है। आप ये सोचिए माता जी के हो सकता है वो गंदे लोग बच्ची को कुछ कर देते या कुछ फेंक ही देते, मार देते, कुछ कर देते, परंतु वहां पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप ये विश्वास मानिए कि वो जो गंदा कर्म था उसकी सफाई हो गई, इतने में ही हो गई। वो गंदे लोग आए, उन्होंने गंदी दृष्टि डाली, जो भी हुआ इतने में सफाई हो गई उस कर्म की, अब वो कर्म दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ये पूजा पाठ का प्रभाव है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। ये पूजा पाठ का चमत्कार है, जो इतना जो हमको क्या क्या झेलना पड़े वो इतने में ईश्वर कटवा देती हैं उसको। ये पूजा पाठ का प्रभाव है, ये पूजा पाठ का चमत्कार है। अब रही बात कि जो मेरा मित्र है वो तो बहुत जल्दी सुखी हो गया, घर में ही पूजा पाठ कर रहा है, फिर भी
इसका कारण आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं पर अग्नि जल रही, मान लीजिए मैंने कोई अपनी गैस चालू की, अपने घर में मैंने अपनी गैस चालू की, अब उसमें कोई कटोरी में जल लेकर के आया, उसने उस गैस के ऊपर रख दी, थोड़ी देर बाद उसका जो पानी है वो बॉईल होने लगा, वो लेकर के चला गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसका जल पतीले में जल लेकर के आया, वो भगोनी में पतीले में जल लेकर के आया, उसने रखा, आधा घंटा लगभग उसको समय लगा, उसका जल जो है बॉईल होने लगा, वो भी लेकर के चला गया। अब वो कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आया, उसका बड़े भगोने में जल है, बड़ा भगोना, जिसमें जैसे शादी विवाह में जो भोजन बनता है, वो बड़े भगोने में जल लेकर के आया। अब उसने उस जल को रख दिया उस गैस के ऊपर, तो क्या होगा, उसका जो जल है वो बॉईल होने में समय लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है जल की। इसी प्रकार से जो हमारे पाप कर्म हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है ये हमको नहीं पता है ना, ये तो उसको ईश्वर को ही पता है। अब किसी मित्र की क्वांटिटी जो थी कटोरी में थी, उसने जो है तो राम नाम, मान लीजिए वो जो अग्नि जल रही है वो हमारी पूजा पाठ है, राम नाम है, उसने जो है तो राम नाम के ऊपर जो है वो अपना पाप रखा, उसका जल्दी बॉईल होने लगा, वो जल्दी सुखी हो गया। आपका जो है बड़े पतीले बड़े भगोने में जो पाप हैं हमारे, जो बुरे कर्म हैं, और उनको बॉईल होने में थोड़ा समय लेगा। इसके लिए एक काम हम और कर सकते हैं, या तो हम उसको गैस को तेज कर दें, अर्थात हम अपने भजन को बढ़ा दें, अग्नि को हम तेज कर दें, हम अपने भजन को बढ़ा दें, हम अपने पूजा पाठ को बढ़ा दें। यदि ना बढ़ा पाए तो इतने में ही हम करते रहें, इतने में ही यदि हम करते रहते हैं तो एक समय आता है कि वो जल समय जरूर लेगा परंतु बॉईल अवश्य होगा। यदि गैस बराबर आग नीचे से जलती रहेगी, यदि पूजा पाठ हमारा निरंतर चलता रहेगा, तो एक समय जरूर आएगा जब हमारे पाप पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएंगे, हमारा जो जल है पुण्य रूपी वो बॉईल होने लगेगा। तो इस प्रकार से हमको ये पूरी प्रक्रिया ये इसी प्रकार से है, ये हमको समझना है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा अरे उसका जल जल्दी गर्म हो गया, हमारा गर्म नहीं हो रहा, हटाओ गैस ही बंद कर दो। क्या किया हमने, भजन करना ही बंद कर दिया। हमने ये नहीं देखा कि उसकी क्वांटिटी हो सकता है कम होगी, इसलिए उसका जो है तो उसके पाप जल्दी कट गए, वो जल्दी सुखी होने लगा, उसके जल्दी जल्दी काम बनने लगे। हमारे काम नहीं बन रहे हैं जल्दी जल्दी, हमें और समस्या आने लगी। इसका कारण है कि हमारे पाप ज्यादा हैं और अभी समस्याएं, इसीलिए ईश्वर पूजा पाठ कर, जब हम पूजा पाठ करते हैं, भजन आदि करते हैं, तब ईश्वर हमारे पाप जल्दी जल्दी हमारे तरफ फेंकते हैं। क्यों? ईश्वर को पता है अभी भजन के प्रताप से ये इसको झेल जाएगा, अन्यथा यदि भजन नहीं हुआ इसके जीवन में तो ये इसको झेल नहीं पाएगा। आप देख लीजिए जिनके जीवन में भजन नहीं है, इतनी इतनी सी परेशानी में फांसी पर लटक रहे हैं, इतनी इतनी सी परेशानी में। और हमारे आपके जीवन में भजन है, इसीलिए हम लोग इतनी परेशानी को झेल करके भी एक उम्मीद, एक परमात्मा पर जोड़े हुए हैं कि सब कुछ ठीक होगा, और कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आप विश्वास मानिए कि ये हमेशा नहीं रहने वाला है। एक पॉइंट जरूर आएगा जब वो पानी आपका बॉईल होने लगेगा और आप जो है तो पूर्ण तरह से निर्मल हो जाएंगे। ये जरूर होगा, एक समय जरूर होगा। ऐसा नहीं, अब ऐसा तो हम भी कह सकते हैं, जो हमने कई वीडियो में अपनी जो है तो ये पुलिस वाली बात बताई थी कि जो पुलिस आए वो दूसरे के मर्डर केस में हमको अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। आचार संहिता चली रही थी, चुनाव का समय था, सोच रहे मुख्य आरोपी मिल नहीं रहा या मुख्य आरोपी से पैसे खा लिए होंगे, तो देखा इस व्यक्ति का कुछ चेहरा ओहरा मिल रहा तो इसी को उठा के डाल दो, आचार संहिता में जमानत होनी नहीं है। अब उस समय हमारा भी मुख्य अनुष्ठान चल रहा था हनुमान जी का। अब हम ये सोच रहे अरे हनुमान जी आपका अनुष्ठान कर रहे थे, आपने हमारे साथ ऐसे करवा दिया, पूरे गली में हमारी बेइज्जती हो गई। तो ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा, हमने उसको एक परीक्षा समझी और हमने ये देखा कि इतने सारे पुलिस वाले होकर के भी उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ सफल नहीं हुआ, वो हमें अकेले को ले जा नहीं पाए। अन्यथा इतने सारे पुलिस वाले थे, हमको वो तो टांग ही ले जाते, हम क्या ही कर लेते। तो हम एक विश्वास रखा, हालांकि ये विश्वास ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया, ऐसा ऐसे संदेह कभी कभी हमको भी हो जाता था, देखिए, परंतु बस बंद नहीं करना है। उस ईश्वर को आप विश्वास मानिए, उस परमात्मा के अलावा हमारा इस जीवन में कोई नहीं है, ये तो आप विश्वास मान करके चलिए। अच्छे अच्छे रिश्ते हमने बदलते देख लिए, कठिन समय में बड़े से बड़े मित्र जो है उनके चेहरे बदल जाते हैं। और ये कठिन समय जरूरी भी है, क्योंकि ये कठिन समय नहीं आएगा तो वास्तव में आपका कौन है ये आपको समझ में शायद नहीं आए।
कई सारे चेहरे जो नकली मुखौटे लगा करके आपके बने बैठे हुए हैं, उनके उनके जो वास्तविक चेहरे हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे। आप यही सोचेंगे अरे ये हमारा है हमारा है। नहीं, कठिन समय में कौन आपका है कौन आपका नहीं है ये स्पष्ट होता है। ये स्पष्ट रूप से कठिन समय में समझ में आता है कौन हमारा है और कौन नहीं है। और कठिन समय में कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है ये समझ में आए ना आए, पर केवल ईश्वर हमारा है, केवल और केवल हनुमान जी हमारे हैं, ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कठिन समय में। केवल और केवल ईश्वर हमारा है और कोई हमारा नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति को कठिन समय में एहसास हो जाती है ये बात, ये आप विश्वास मानिए। इसलिए कठिन समय जीवन में बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बात को समझिए, ये प्रक्रिया इस प्रकार से है। हम भजन कर रहे हैं इसलिए वो जो हमारे बड़े बड़े पाप कर्म हैं वो हमारे सामने फेंके जा रहे हैं, क्योंकि अभी भजन के प्रताप से हम उनको नष्ट कर देंगे, और यदि हमने भजन बंद कर दिया तो हम उनको कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो पाप कर्म जल्दी से जल्दी हमारे सामने फेंके जा रहे हैं, जिससे वो नष्ट हो जाएं और हम पूर्ण तरह से निर्मल हो जाएं। अब आप देखिए सुदामा चरित्र यदि आप लोग देखें तो सुदामा चरित्र में क्या हुआ था, भगवान बराबर सुदामा जी पर नजर डाले हुए थे, भगवान देख रहे थे और सुदामा जी हरे कृष्णा करते जाते थे, परंतु फिर भी एक एक दाने के लिए परेशान थे। लेकिन सुदामा जी के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरा मित्र है, इतना बड़ा वो है, स्वयं भगवान मेरा मित्र है और मैं परेशान हूं और पूरे दिन उसका नाम जप करता हूं और जो मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, हटाओ मैं ऐसे भगवान का जाप नहीं करूंगा। ऐसे तो सुदामा जी ने कभी नहीं किया, एक एक दाने के लिए परेशान हो गए। स्वयं उनके मित्र की जो धर्मपत्नी है वो साक्षात मां भगवती लक्ष्मी है, क्या वो दे नहीं सकते? परंतु ईश्वर ने भी उनके पाप कर्मों के नष्ट होने की प्रतीक्षा की, और जब सुदामा जी के पाप कर्म पूर्ण तरह से नष्ट हो गए तब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तीनों लोकों का वैभव दे दिया, तीनों लोकों का वैभव उन्हें दे दिया। जितना सुदामा जी के पास धन था उतना धन फिर किसी के पास नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सुदामा जी के कोई पाप कर्म थे, ये तो स्वयं भगवान भी श्री कृष्ण थे और जो सुदामा जी थे वो भी श्री कृष्ण ही थे। ये सब ईश्वर और ईश्वर के जन ही होते हैं। ये हमें समझाने के लिए ये सब लीला मात्र करते हैं, परंतु इससे हमें यही समझना चाहिए कि जब तक हमारे बुरे कर्म हैं तब तक समस्या है, और ये बुरे कर्म हमारे सामने इसीलिए फेंके जा रहे हैं जिससे इनकी सफाई हो जाए। और जब इनकी सफाई होगी तो ईश्वर हमें इतना देंगे जितना शायद हम रख भी ना पाएं। और ईश्वर इसके बदले क्या मांगते हैं? केवल और केवल अपने प्रति विश्वास, अपने प्रति समर्पण मात्र। हम इतना प्रभु के प्रति समर्पण मात्र, और हम ये भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत आवश्यक है। बुरे समय में धैर्य रखिए और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए, और फिर देखिए आप अपने इष्ट का चमत्कार। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है, इसको समझिए और इष्ट के चरणों में पूर्ण तरह समर्पित होइए। तो ये सीताराम।